आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बाल फार्मा स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों स्टॉक ने पूरे 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। ज़्यादातर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुए, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई पुराना लोअर लोज ना मिले या फिर नए लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से दोस्तों एक ही एंगल पे वो फ्लैट है और वही दोस्तों अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस हुई है। और दोस्तों अगर आप उसको पैरेलल चैनल के थ्रू देखो तो यहाँ पर हमें कंफर्म मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यही पैरेलल चैनल के अंदर इनसाइड हमें एक डबल बॉटम ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली नेकलाइन से विटनेस हुई है। और जैसे ही दोस्तों ये नेकलाइन के थ्रू अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक दोस्तों 15% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर हम नेकलाइन बना देंगे येलो के अंदर जो तकरीबन 129 के आसपास रहेगी। और दोस्तों अपसाइड में जो स्टॉक के टारगेट आते हैं वो 150 रुपीज़ के आसपास के आते हैं और बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और एक और चीज़ दोस्तों वो यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोस्तों ये जो ब्लू लाइन की जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करे और यहाँ पर नीचे आवे, रीटेस्ट कर रहे हैं नेकलाइन को और कुछ टाइम तक यहाँ ही कंसोलिडेट करे और फिर अपसाइड ब्रेकआउट करके अपनी ओरिजिनल जर्नी स्टार्ट करे। तो ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है। जो हिसाब से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ था वैसा एक कंसोलिडेशन यहाँ पर भी अगर हो तो वो लिहाज से दोस्तों आप अपनी वॉलेटिलिटी झेलने का माइंडसेट वैसा रेडी रखना, क्योंकि वो लेवल क्रॉस होने के बाद ही फिर फर्दर मोमेंटम अपसाइड में स्टार्ट होगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देंगे। या फिर दोस्तों ये पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो भी रख सकते हो जो क्लोजिंग बेसिस पे, क्योंकि वो जो पैरेलल चैनल की जो मिड लाइन है वो एक्चुअल में 50% है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है, उसके नीचे भी क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 1:1.5 मिनिमम होना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों एक डबल बॉटम और एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो।
और बाय एनी चांस अगर हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।